किसी भी काम या मकसद को हासिल करने का नाम कामयाबी है। कौन है जो नहीं चाहता कि जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हो या कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाए, जिसके लिए वो जी जान से खूब मेहनत करता है। कोशिश यही होती है कि वो अपने तमाम मकासद में कामयाब हो जाए, मगर अफसोस कभी कभार मेहनत करने के बावजूद वो अपना मकसद हासिल नहीं कर पाता और नाकामी का सामना करना पड़ता है। दुनिया का कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, इसे करने के चंद उसूल और तरीकेकार होते हैं जिन पर अमल पैरा होकर ही कामयाबी को यकीनी बनाया जा सकता है। अगर इन बुनियादी उसूलों के मुताबिक काम नहीं किया जाए तो नाकामी का सामना करना पड़ता है। मकसद में कामयाबी हासिल करने के उसूल अक्सर हमारी नजरों से गुजरते हैं और इन मकासद के बारे में सुनते भी रहते हैं, लेकिन कभी इन पर गौर उस वक्त करते हैं जब नाकाम होते हैं। अगर आप इन 7 उसूलों को ज़हन नशीन कर लें और इन पर अमल करें तो यकीनन आप कामयाब होंगे। नंबर 1, आपने करना क्या है। सबसे पहले अपने मकसद का तायुन करें कि आखिर आपने करना क्या है। हर किसी की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। मसलन कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर। अगर किसी की जिंदगी में कोई मकसद नहीं तो आप सिर्फ वक्त गुजारते जाएंगे। बेमकसद शख्स हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबा वक्त जाया करता रहता है और इस सोच और फिक्र में मुब्तला होकर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। आप चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो, अपने आप को टटोलें, अपनी खूबियों और खामियों को जानने की कोशिश करें। यकीनन आप किसी न किसी मकसद तक पहुंच जाएंगे। जब आप अपनी जिंदगी का मकसद जान जाएं तो ऐसा हरगिज नहीं सोचें कि अच्छा अगर ऐसा हो गया तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। ये मनफी सोच है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। जब आप में अपना मकसद पाने की तड़प ही नहीं होगी तो इसे हासिल करने के लिए मेहनत भी नहीं करेंगे। ऐसी शदीद तरीन ख्वाहिश ही तो मंजिल के सफर का आगाज होती है। नंबर 2, मुश्किलात से घबराएं नहीं। जब आप में अपने मकसद को हासिल करने की शदीद ख्वाहिश उजागर होगी तब ही आप अपनी मंजिल की राह में आने वाली मुश्किलात से नहीं घबराएंगे। याद रखें, रिस्क न लेना अपने ख्वाबों और सलाहियतों का कत्ल है। बगैर ख्वाब देखे, बगैर मंसूबाबंदी और बगैर काम किए नाकामी का खौफ हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये एहतियात रखें कि रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए ताकि नाकामी की सूरत में आप मुकम्मल तौर पर खसारे में ना हो। मसलन आपका मकसद तैराकी सीखना है। आप बेहतरीन तैराक बनना चाहते हैं तो पहले ही दिन आप तैराकी के बड़े पोल में छलांग नहीं लगाएंगे। सबसे पहले तैराकी के उसूल सीखेंगे और फिर बेहतर से बेहतरीन तैराक बनेंगे। बड़े ख्वाब देखने वाले ही रिस्क लेते हैं और वो बेहतरीन मंसूबा साज भी होते हैं। रिस्क लेने वाले बेहद पुरएतमाद और मुस्बत सोच के मालिक होते हैं। आगे बढ़ने के लिए खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ेगा। नंबर 3, कंफर्ट जोन से निकलें। कंफर्ट जोन एक किस्म का आराम तलबी और सुस्ती के बायस अपनी सलाहियतों के गिर्द बनाया हुआ खुद साख्ता जाल है जिसमें आप अपने आप को छुपा लेते हैं। ये हमारी सलाहियतों का एक खामोश कातिल है जो नित नए मौके पर किस्मत आजमाई नहीं करने देता। इंसान की फितरत में ख्वाहिशात तो वसी हैं मगर इनकी तकमील की खातिर कोशिशें कम है। इसका वाज़े मतलब यह है कि आप अपने मकसद को हासिल करने की खातिर जितनी सख्त कोशिश करेंगे उतनी ही कामयाबी के मौके वसी होते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में जिंदगी आसान हो तो आज का कंफर्ट जोन तर्क करना होगा। नंबर 4, मुस्तकिल मिजाजी। आपने जब किसी मंजिल पर पहुंचने का इरादा कर लिया, वहां तक पहुंचने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर ली तो अब आप चाहे कुछ भी हो जाए मंजिल की तरफ गामजन रहेंगे। रास्ता कहीं दुश्वार होगा, कहीं परेशानियां लाहिक होंगी, लेकिन आप रुकेंगे नहीं क्योंकि आपने मंजिल पे पहुंचने का इरादा पुख्ता कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह जब आप जिंदगी में किसी मकसद का तायुन कर लेंगे तो आपको चाहिए कि कुछ भी हो जाए उसे हासिल करने के लिए तगोदो में लगे रहना चाहिए। मंजिल की राह में आने वाली रुकावटों से घबराने की बजाय उनका सामना करें। रास्ते में मुमकिन है आप मुश्किल हालात के बायस थक जाएं तो कुछ देर सस्ता लें, रफ्तार कम कर लें मगर आगे बढ़ते जाएं। इस दौरान लोगों की मनफी बातों की परवाह नहीं करें। साथ मनफी जज्बात, सोचों और काहली को भी काबू करना है। नंबर 5, नज़्म ज़ब्त। कामयाबी की राह में अगला कदम अपनी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त कायम करना है, यानी रोजमर्रा की रूटीन तरतीब देना है। आप कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, दिल बर्दाश्ता हो या थके हो, लेकिन आपकी रूटीन पर इनका असर नहीं होना चाहिए। अपने बनाए हुए उसूलों पर ही अमल पैरा रहें। हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है, इसलिए वक्त की पाबंदी को नज़्म ज़ब्त का हिस्सा जरूर बनाएं और हर काम वक्त पर करने की आदत डालें। इब्तिदा में आपको दुश्वारी महसूस होगी लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। अगर आपने तहैया किया है कि आप रोजाना आधा घंटा कुतुबबीनी या चहलकदमी करेंगे तो इस पर कायम रहें। अपने ख्यालात और जज्बात को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि अगर दिल चाहा तो किताब पढ़ ली और अगर नहीं चाहा तो नहीं पढ़ी। इस तरह आप नज़्म ज़ब्त कभी कायम नहीं कर सकेंगे। याद रखें, कामयाबी की राह में नज़्म ज़ब्त का होना लाजमी और अहम जुज़ है। अगर ऐसा ना हो सका तो नाकामी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नंबर 6, जज्बा और खुलूस। जब आपकी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त कायम हो जाए तो आपको अगला कदम खुलूस नीयत के साथ अपना मकसद हासिल करने का जज्बा है।
जिसे हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद पुख्ता होना चाहिए। अब मंजिल चंद कदम की दूरी पर महसूस होगी। यही वक्त होता है कि जब आप अपनी सलाहियतों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। मकसद के मुताबिक कुछ नया सीखना पड़े तो लाजमी सीखें, लेकिन बस हर सूरत में अपने मकसद को हासिल करें। अब वापसी का नहीं सोचना, बल्कि किसी भी बड़ी रुकावट की सूरत में भी पूरी तरह गौर फिक्र और मंसूबाबंदी के साथ चंद मामूली तब्दीलियां करते हुए अपने ट्रैक पर रहना है। नंबर 7, मुस्बत रहें। दोस्तों, हालात कैसे भी क्यों ना हो, अपनी सलाहियतों पर भरपूर एतमाद होगा तभी कामयाबी नसीब होगी, जिसके लिए जरूरी है कि आप मुस्बत सोच के मालिक हों। मुस्बत सोच से नए रास्ते मिलते हैं। जिंदगी से वो तमाम अल्फाज निकाल दें जिनसे मनफी तासुर उभरता है। मनफी सोच सलाहियतों को जला देती है, इसलिए मुस्बत रहें, मुस्बत सोचें। ऐसी ही सोच वाले लोगों से मिलें, उनकी सोहबत में रहें। अगर किसी मौके पर मतलूबा कामयाबी नहीं भी मिली तो नया तजर्बा जरूर मिलता है। मुश्किलात, मसाइब, परेशानी और बेइत्मीनानी और बेसुकून होना इंसानी फितरत है, मगर इनसे छुटकारा पाने का बेहतरीन हल मुस्बत रहना है। तो दोस्तों, ये हैं कामयाबी के 7 सुनहरे उसूल जो किसी भी मकसद को पाने के लिए बुनियादी दर्जा रखते हैं। सबसे अहम बात अमल करना है, फिर चाहे छोटे छोटे इक़दामात की सूरत में अमल करें। इसी सूरत में आपके अंदर की कुव्वत इरादी बढ़ेगी जो किसी भी मंजिल को पा लेने के सफर को निहायत आसान बना देगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल डिजिटल मीडिया जोन को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने से हमारी वीडियोस आपके पास एक खुदकार तरीके से पहुंचती रहेंगी। वीडियो में बताए हुए उसूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।